उसका 14 अध्याय और उसकी एक आयत से ही देखेंगे, लेकिन एक वचन पर ही हम लोग गौर करेंगे। पढ़ेंगे 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत सारी जगह है। यदि ना होती, मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि यहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। सो इसमें जो सवाल है वो ये है कि परमेश्वर का सारा काम जो है वो प्री प्लान है, सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ है। तो फिर यीशु मसीह को ये बात कहने की क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। हमारे बहुत से अजीज लोग इस वर्ष को, इस आयत को कभी कभी फिजिकली तौर पर देखते हैं, जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर, लेकिन ये वर्ष जो है ये फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक बात है। रूह को रहने के लिए किसी घर की ज़रूरत नहीं, जैसे हम लोग जिस्म में हमारे लिए ज़रूरी है कि एक घर हो। असल में जो स्वर्ग है वो रूहों का ही एक समूह, एक इकट्ठ को दिखाता है। वो नया यरूशलेम, वो सिय्योन जो है वो रूहों का एक समाज है। वचन में लिखा है कि वहाँ पर सोने की सड़कें होंगी। तो जवाब ये है कि सोने की सड़कें किस लिए होंगी? क्या हम वहाँ पर मोटर गाड़ी चलाएंगे, या वहाँ पर रथ लेकर जाएंगे, या वहाँ पर ट्रेनें चलेंगी? जब ये सब कुछ वहाँ पर नहीं होगा तो फिर सोने की सड़कों की क्या ज़रूरत है? फिर वचन में आया कि सोने की सड़कें हैं। दीवारों का जिक्र आया, गेट का जिक्र आया, भवन का जिक्र आया, पिलरों का जिक्र आया, हीरे जवाहरात मोतियों का जिक्र आया। यदि तो हम इसको फिजिकली सोचेंगे तो फिर ये बात हमारी समझ में कभी भी आने वाली नहीं। तो कभी कभी हम सिर्फ वचन को ही पकड़ते हैं, जैसे दोपहर को सीख रहे थे, लेकिन उसके आगे पीछे बहुत कुछ होता है, वो बात वहीं पर पूरी नहीं होती। तो सबसे पहले समझें कि नया आकाश और नई पृथ्वी को यूहन्ना ने स्वर्ग से उतरते हुए देखा। नए सिय्योन, नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। तो क्या वो, आप क्या समझते हैं कि वो जैसे एक नगर उतर कर नीचे आता है वैसे है?
हम लोग वचन को पढ़ लेंगे। शायद कभी कभी कहने में जब वचन को नहीं पढ़ा होता तो कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम उस आयत को रेवलेशन की किताब में पढ़ लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। आज बस इसी बात पर हम लोग गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर प्रार्थना करके समाप्ति करेंगे। तब तक हम लोग वचन के साथ बने रहेंगे। हम लोग देखेंगे वचन में से रेवलेशन की किताब, उसका 21 अध्याय और उसकी 1 वर्ष से हम लोग देखते हैं कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। जिस तैयारी की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो तैयारी क्या है, यहाँ पर हमको वो सीखने को मिलती है। क्या देखता है यूहन्ना? जिस तैयारी की बात प्रभु यीशु मसीह करके गए हैं, उस तैयारी को कंप्लीट होते हुए यूहन्ना को दिखाया गया है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। जब यूहन्ना ये दर्शन देख रहा है ना, जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं ये गई, वो इसको जाते हुए भी देख चुका है। जैसे हम लोग कोई फिल्म देख कर नहीं आते, जो होने वाला है यूहन्ना वो सब कुछ देख, उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ हुआ, घटित घटना घटी है उसके सामने, एक दृश्य की मानिंद। उसने पहले आकाश और पहली पृथ्वी को जाते हुए देखा है और नए आकाश और नई पृथ्वी को आते हुए देखा है। तो अब यदि हम नए आकाश और नई पृथ्वी की तुलना इसी जहान के मुताबिक करेंगे तो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वो नया आकाश और नई पृथ्वी इस पृथ्वी और आकाश के, इस जमीन और आसमान के तरह नहीं है। इस आकाश में उसने तारागणों को रचा है, इतनी इतनी गैलेक्सियां हैं जिसमें लाखों लाख ग्रह हैं। तो इतने प्लानट होने के बावजूद भी अभी तक साइंसदान पता नहीं लगा पाए कितने हैं। लेकिन ये जो आकाश है ना, इसमें कुछ सूरज चांद सितारे नहीं होंगे। इसमें तो धर्मी जन जो हैं वो सूरज चांद सितारों की तरह चमकेंगे। ये वो आकाश होगा जो रूहों का आकाश होगा। इस आकाश में रूहें ही, जैसे आज तारों को हम लोग जिस्मानी तौर पर देखते हैं, उस तरह धर्मी लोगों की जो जगह मिलेगी उनको, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। और जिस बात को प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक तौर पर कहा है, यूहन्ना को उस बात को पूरा होते हुए दिखाया गया है। यूहन्ना के लिए वो समय प्रेजेंट था और यूहन्ना को फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि प्रभु क्या करने वाला है। यूहन्ना को जो फ्यूचर दिखाया गया है, आज वो हमारे लिए प्रेजेंट है। यूहन्ना जब देख रहा है, यूहन्ना के लिए वो समय प्रेजेंट समय है। उस समय में जो हमारे लिए पास्ट है, यूहन्ना प्रेजेंट समय में था उस समय, जो आज हमारे लिए पास्ट है। और उस पास्ट में यूहन्ना प्रेजेंट होते हुए फ्यूचर को देख रहा है। सो हम जब किसी चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, तो हमारे लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। लेकिन ये ध्यान रखें, परमेश्वर की नज़र में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक समान ही है। परमेश्वर इनको एक तरह से ही देखता है। उसकी नज़र में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की कोई महत्वता नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसके सोचने का ढंग हमारी तरह नहीं है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमारे लिए है, उसके लिए कुछ नहीं। उसने तो पहले से तय करके रखा हुआ है। कितने लोग पैदा होंगे ये पहले से उसने निर्धारित करके रखा।
लेकिन कितने लोग पैदा होंगे वो बनाकर नहीं रखे। आप लोग फिर मेरी बात को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह के आने तक या सफ़ेद सिंहासन का काम होने तक या नया आकाश नए पृथ्वी के आने तक के सारे सिस्टम को जब हम लोग समझते हैं तो एक बात याद रखें कि परमेश्वर ने जो कुछ करना है वो पहले से तय है लेकिन किया नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब उसको देखता है तो वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को एक जगह पर ही देख रहा है। क्या करने वाला है उसको पता है, क्या होगा उसको पता है, वो तय है, वो पहले से जानता है। लेकिन पहले से तय है, पहले से जानता है, पहले से प्री प्लान है का मतलब ये नहीं है कि उसने तैयार करके रखा हुआ है ना। जैसे एक घर को बनाते वक्त हमारे मन में पहले से विचार होता है कि हम एक घर बनाएंगे, उसके लेफ्ट साइड पर हम उसका गेट बनाएंगे, उसकी एंट्री यहाँ पर होगी जहाँ से लोग घर में दाखिल होंगे, उसके सामने हम लोग एक किचन बनाएंगे, उसकी जो विंडो है वो इस स्टाइल से लगाएंगे कि जब कोई गेट पर आए तो सीधा ध्यान उस पर पड़े। आज तो सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, पहले लोगों की ये कोशिश होती थी। तो हमारा विषय वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि हम जब एक घर बनाते हैं ना तो इससे पहले कि हम लोग जगह लें, इससे पहले कि हम लोग घर बनाना शुरू करें, उससे पहले कि हम लोग कारपोरेशन से जाकर नक्शा पास कराएं या आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएं, सब कुछ होने से पहले हमारे दिमाग में वो घर होता है। उस घर की एक प्लानिंग होती है, उसमें कितने बेडरूम बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। आर्किटेक्ट को हम लोग अपना जाकर विजन बताते हैं कि हमारा विजन ये है, उस मुताबिक वो हमको कागजों पर बनाकर, रूम हमको 3 ही चाहिए, वो कहाँ पर चाहिए, कैसे सेट बैठेंगे, वो थोड़ी सलाह वो आर्किटेक्ट भी हमको देता है। तो फिर जो हमारे दिमाग में फिट बैठती कि इस तरह से नहीं, मैंने तो ये सोचा था लेकिन जो ये बता रहा है वो ठीक है, तो फिर हम लोग सारी चीज़ को फाइनल करते हैं, फिर उसको कागज पर बनाते हैं। तो कागज पर जो लकीरें खींची गई हैं वो घर थोड़ी है, वो तो आपका और आर्किटेक्ट ने मिलकर जो विचार किए हैं उन विचारों को कलम के साथ आपने लकीरें खींची हैं। तो लकीरें खींचने का मतलब ये नहीं है कि आप लकीरें खींच रहे हैं और कहें कि घर बन गया चलो इसी में रहते हैं। अब वो लकीरें इसलिए खींची गई हैं ताकि जब बनाने वाले आए तो उनको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू करनी, कहाँ पर ख़त्म करनी है, किस तरीके से किस रीति से करनी है। करते वक्त भी हम करने वाले को सलाह देते हैं कि यार हमने ये काम जो था ना ऐसे सोचा था, लेकिन ये हमारे दिमाग में अभी ना ऐसा आया है, तो क्यों ना हम इसको इस तरह से कर लें। तो विचार आते हैं, उसी हिसाब से हम लोग उसको करना फिर शुरू करते हैं। सो हम इंसान होते हुए अपने विचारों को चेंज करते रहते हैं, प्लानिंग्स को चेंज करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्लानिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विचारों को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कभी गलत सोचता ही नहीं और ना कभी गलती करता है। इसलिए उसको इन बातों पर विचार करने की ज़रूरत नहीं कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक होगा भी कि नहीं। वो जो भी करेगा वो ठीक ही होगा। उसमें अगर हमको कुछ गलत नज़र आए तो ये मत समझना कि वो परमेश्वर की ओर से की हुई गलती है ना। अगर कुछ गलत होने दिया वो भी हमारे समझ के लिए है, हमको समझाना चाहता है कुछ जिसको हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर बखूबी समझता है। जैसे कुछ लोग सवाल कर देते हैं, परमेश्वर को यदि पता ही था कि आदम ने गलती करनी है तो फिर उसने वो पेड़ क्यों लगाया, वो फल लगाया ही क्यों था। तो हम लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है सब कुछ और वो समय समय पर उन बातों को हम पर खोलता है। जैसे जैसे समझ आती जाती हैं, फिर जिन बातों पर हम लोग कभी कभी विचार करते हैं ऐसा क्यों परमेश्वर ने किया, उसको ऐसा करने की क्या जरूरत थी, फिर समय समय पर जब वो बातें खुलती हैं फिर हमको पता चलता नहीं परमेश्वर ने जो किया था वो ठीक ही था, असल में मेरी ही समझ में नहीं आ रहा था। सो फिर उसी वक्त पीछे चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। पहला तो शब्द ये आया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसमें बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के
द्वारा बताई गई बातें हैं। नंबर एक, धरती के निवासियों से एक रिश्ता स्थापित किया है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन जिनके साथ बात कर रहा है वो सब कुछ पहले से नहीं जानते। अब जिन्होंने इस संसार को त्यागा है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, पतरस तो सवाल करता है कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े, तो हमको क्या मिलेगा। पतरस को थोड़ी बेचारे को पता है क्या मिलेगा। लेकिन अगम ज्ञान में तो प्रभु यीशु मसीह ये भी जानता था कि इस समय पर इतने बजकर इतने मिनट पर जो पतरस है वो मुझसे ये सवाल करेगा। प्रभु यीशु मसीह शुरू से जानता था कि पतरस एक समय आएगा जब मुझसे ये सवाल करेगा और मैं उसके सवाल के बदले में उसको ये जवाब दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जानता है, लेकिन पतरस नहीं जानता। तो पतरस ने पूछा, जब यीशु मसीह ने कहा कि धनी आदमी का जो सिस्टम है ऐसा है जैसे ऊँट का सुई की नोक में से निकल जाना बेशक आसान हो, लेकिन धनी का स्वर की बादशाहत में प्रवेश करना मुश्किल है। तो तब उन्होंने कहा फिर ये तो कैसे होगा। तो यीशु मसीह ने कहा जो इंसानों के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो जो प्लानिंग प्रभु यीशु मसीह के अंदर चल रही है उस प्लानिंग को फिर प्रभु यीशु मसीह पतरस को बता देता है कि पहली बात तो ये है कि कोई मेरे लिए कुछ छोड़ता नहीं, परंतु मैं तुम्हें कहता हूँ कि यदि कोई ऐसा करे तो मैं भी तुमसे वायदा करता हूँ कि जब मैं अपनी महिमा में आऊँगा और महिमा के सिंहासन पर बैठूँगा तब तुम भी मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इसराइल के 12 गोत्रों का इंसाफ न्याय करोगे। प्रभु यीशु मसीह तो अगम ज्ञान में जानता है पहले से। उसने तो अगम ज्ञान में हमको तख्तों पर बैठे हुओं को भी देखा हुआ है। किस तख्त पर पतरस बैठेगा, किस तख्त पर पौलुस बैठेगा, किस तख्त पर जॉन बैठेगा, किस तख्त पर फिलिप्पुस बैठेगा, किस तख्त पर इंद्रियास बैठेगा, प्रभु यीशु मसीह तो पहले से जानता है। वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन रिश्ता स्थापित करते हुए प्रभु यीशु मसीह अब जाते वक्त उनसे जब बातें कर रहा है तो सारी बातों को खोल रहा है। जो प्लानिंग है उनको थोड़ा थोड़ा उन पर जाहिर कर रहा है। उन्हीं जाहिर बातों में सबसे पहले तो ये कह रहा है कि यीशु मसीह अगम ज्ञान में जानता है जब मैं इनसे बिछड़ूंगा, जब मैं इनसे अलग होऊंगा तो ये लोग घबरा जाएंगे, जब मैं पकड़ा जाऊंगा इनके दिल टूट जाएंगे, जब मैं सलीब पर जान दे दूंगा इन लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, जब कब्र पर रख दिया जाएगा, पत्थर आगे लगा दिया जाएगा, इनकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। उसको अगम ज्ञान में सब कुछ पहले से पता है। इसलिए ये लोग घबरा ना जाएं, इनके विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। जैसा तुम खुदा पर विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान। ऐसा ना हो कि मैं तुम लोगों से जब बिछड़ूं तो तुम लोगों की उम्मीदें टूट जाएं। ये याद रखना, मैं तुम लोग पहले से ही बताए जा रहा हूं मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। सो फिर वही बात आ जाते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है लेकिन बनाकर नहीं रखा। ये बात याद रखें, नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर ने बनाकर नहीं रखी हुई है। जिस नए आकाश और नई पृथ्वी को यूहन्ना आकाश से उतरते हुए देखता है, तीसरे आकाश से, वो बनाकर नहीं रखी हुई, वो बन रही है। लेकिन प्लान जो है वो आदि से है, प्लानिंग आदि से है लेकिन बन रही है। सो इसलिए ऐसे समझे आप बात को, हर चीज का परमेश्वर ने एक समय ठहराया हुआ है। जैसा एक और वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमारी समझ में आए हम कैसे वचन को समझते हैं, लेकिन वचन का जो तरीका है वो कैसा है और खुदा कैसे चाहता है कि हम लोग वचन को समझें। हम लोग पढ़ेंगे यकरया नबी की किताब, उसका 12 अध्याय
यकरा नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 1 वर्ष को हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग वचन को समझ पाएं। इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा को जो आकाश को तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। आद से ही उसके अंदर एक प्लानिंग थी कि वो एक मिट्टी का मादो बनाएगा। आद से थी। कैसा बनाना है पहले से पता है, कितनी नसें फिट करनी है पहले से पता है, कितना कद बनाना है पहले से पता है, कहाँ पर आंख लगानी, कहाँ पर नाक लगाना, कहाँ पर मुंह लगाना है, कहाँ पर कान लगाने, सब कुछ पहले से उसको पता है। लेकिन बना कब रहा है? समय जब आया तब बना रहा है। तो हो सकता है उस वक्त भी परमेश्वर, उसका शब्द और पाकरू शुरू से ही ये बातें करते आए हों कि हम लोगों ने ये करना है। आपस में विचार विमर्श होता होगा उनका भी, समझने के लिए बता रहा हूं। लेकिन समय जब आया तभी आदम बनाया गया, समय जब आया तभी पृथ्वी की रचना की गई, समय जब आया तभी आकाश बनाए गए। एक समय आया पहले भी पृथ्वी बनाई थी, फिर उसको जलाकर फिर पानी में डुबो दिया, फिर पृथ्वी को पानी में से निकाला, फिर पानियों पर स्थिर किया, फिर एक पानियों को वो आकाश पर ले गया और उनका एक ठहराव कर दिया, और एक ठहराए हुए समय तक वो यूं ही बने रहेंगे। एक पानी नीचे इकट्ठा कर दिया जिसको समुद्र का नाम दिया, एक पानी जिस जमीन पर हम रहते हैं इसके नीचे भी है, एक पानी इसी पानी में से उठकर भाप बनता है, फिर बादल बन जाते हैं जो आकाश में उड़ते रहते हैं। लेकिन उस एक समय में जब पहले पानी को पानियों से अलग किया है तो नीचे के पानियों को नीचे की जगह पर इकट्ठा किया, खुशकी को धरती और इकट्ठ को समुद्र कहा, और एक पानी को पानी से अलग करके ऊपर ले गया और उसका जमाव कर दिया। वो एक ठहराए हुए समय तक ऐसे ही जमे रहेंगे, लेकिन उनका एक पिघलने का भी समय रखा हुआ है। ये प्लानिंग उसके अंदर शुरू से हैं, चल रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ उसने बनाकर रखा है। उसको पता है कि एक समय आएगा जब मैं पानी से धरती को तबाह करूंगा और उस वक्त एक नूह इंसान को मैं चुनूंगा और दुनिया के आगे लेकर आऊंगा। और नूह को एक समय पर, जब उसका ठहरा हुआ समय, तभी वो इस धरती पर उसको जन्म लेने देता है। उसको जिस्म उसके माँ बाप से मिलता है, लेकिन उसके अंदर प्राण और आत्मा को परमेश्वर रचता है। तो परमेश्वर ने पहले से आत्मा रच कर नहीं रखा हुआ। समय आता है और हरेक इंसान के अंदर परमेश्वर आत्मा की रचना करता है। ऐसा नहीं कि उसने पहले से रूहें बनाकर रखी हैं और बस समय जब आता है तो रूहों को भेजता रहता ना। वचन बताता है कि वो आत्मा को रचता है। कितनी आत्माएं रचनी है ये उसको पता है, लेकिन कब किस समय पर किसके अंदर उस आत्मा को रचना है ये वही जानता है। अब प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, उसका मतलब जैसे हम फिजिकली तौर पर समझते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को नंबर 1 तो तसल्ली दे रहा है, नंबर वो समझा रहा है कि अगर तुमको मेरे कारण घर बार, जमीन जायदाद, काम काज छोड़ना पड़े तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं तुमको असहाय नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पहली बात तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। दूसरी बात यह है कि जो तुमसे छीना जा रहा है वो तो कुछ भी नहीं, जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो वो लोग इस उम्मीद को पकड़े रहें कि हम लोग ना उम्मीदी में नहीं हैं। हमारा एक प्रभु है जो हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए गया है, और उस जगह की तैयारी का मतलब को हम लोग जब समझते हैं तो उसका सीधा सीधा जो मतलब है हमारे सामने आता है कि वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर कई बातें हमारे सामने आएंगी। नंबर 1 तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सबसे पहले तो क्या है कि विश्वास रखो, जैसे परमेश्वर पर रखते हो वैसे मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं।
तो आप बताइए कि परमेश्वर के घर में रहने के स्थान है, यदि फिजिकली सोचें स्थान है, तो ये तो फिर आदि से ही होंगे। तो वो स्थान बनाए किसके किनके लिए हैं? वो स्थान बनाए किनके लिए हैं? स्थान है लेकिन वो बनाए हमारे लिए गए, आदि से बनाए हैं, हमारे लिए बनाए गए हैं। अब समझने के लिए हम लंबा नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि उदाहरणें तो बहुत हैं, लेकिन एक खास उदाहरण पर हम लोग गौर कर लेते हैं। हम लोग परिवार में 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी, 2 बच्चे होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के ज़्यादा भी होते, किसी के कम भी होते, मैं उदाहरण के तौर पर बताने जा रहा हूँ। अब एक कमरा पति पत्नी को चाहिए, और अगर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो एक एक कमरा उनको चाहिए, यानी कि 3 कमरे। तो बाकी 3 कमरे और हम लोग क्यों बनाते हैं? हमारे रहने के लिए तो काफ़ी कुछ है, तो और कमरे क्यों बनाते हैं? ताकि कभी कोई मेहमान आ जाए उसको ठहराया जाए। उन कमरों की सफाई वैसे ही रूटीन में चलती रहती है, जैसे हम अपने कमरों की सफाई करते हैं, अपने रूम की सफाई करते हैं, वैसे ही उनकी सफाई भी होती रहती है। लेकिन जब मेहमान का पता होता है कि वो आने वाला है, तब उसकी जो तैयारी है वो विशेष रूप से की जाती है। वैसे उन कमरों का कोई महत्व नहीं है, उन स्थानों का, उन जगहों का कोई महत्व नहीं है। घर में एक बाथरूम हमने गेस्टों के लिए ही बनाया होता है, एक सिटिंग रूम गेस्टों के लिए ही बनाया होता है। हमारे इंडिया में स्टाइल अलग है। यदि आप अरब में जाएं तो उन्होंने वो उनके घर से जो उनका बंगला कोठी होती है ना, उससे अलग ही एंट्री पर ही राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पर उन्होंने एक मजलिस, उसको बोलते हैं मजलिस, एक बड़ा हॉल बनाया होता है मेहमानों के लिए। वहाँ पर एक किचन होती है, बाथरूम होता है सारा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए होता है। वैसे वो बंद पड़ा रहता है लेकिन जब किसी शेख के मेहमान आने होते हैं, फिर उसकी पूरी तैयारी की जाती है और पूरा दुल्हन की तरह उसको सजाया जाता है, ताकि मेहमानों की मेहमान निवाजी की जा सके। सो इंसान होते हुए हम लोग इन चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं कि कोई आने वाला है तो उसके लिए एक विशेष तैयारी की ज़रूरत है। तो वचन हमारे सामने आता है, वचन बताता है कि जब एक गुनहगार ज़मीन पर तौबा करता है तो स्वर्ग में फरिश्ते खुशी मनाते हैं। अब सर्व ज्ञान की बात करेंगे तो फरिश्तों को खुशी मनाने की क्या ज़रूरत है? क्या उनको पता नहीं था कि, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा जो बपतिस्मा है वो 26 जनवरी 1992 को हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1992 में। मुझको तो पहले पता नहीं था कि मैंने इस तरीके को बपतिस्मा लेना है, तो जिस दिन बपतिस्मा का समय आया मैंने ले लिया। परमेश्वर तो आदि से जानता था कि मैंने इस दिन बपतिस्मा लेना है, परमेश्वर को पता था ना कि मैंने बपतिस्मा लेना है। फिर फरिश्ते क्यों खुशी मना रहे हैं? परमेश्वर के जेन में जो प्लान बना हुआ था ना, उस दिन वो प्लान पूरा होता है। मेरे लिए आदि से जो प्लान बना के रखा था, वो प्लान 26 जनवरी 1992 को पूरा हुआ। जब परमेश्वर का प्लान पूरा होता है, फरिश्ते नहीं पूरी सृष्टि खुशी मनाती है, पूरी कायनात खुश होती है। ये इंसान ही है जिससे खुश नहीं हुआ जाता, इसके पास तो सवाल ही हैं, लेकिन सृष्टि खुश होती है। तो लेकिन अगर हम यही कहें कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से प्लान किया, तो फिर फरिश्ते गुनहगारों की तौबा पर क्यों खुशी मनाते हैं? उनको क्या ज़रूरत है? प्रभु यीशु मसीह को ये बात कहने की क्या ज़रूरत पड़ी कि जब एक गुनहगार ज़मीन पर तौबा करता है तो स्वर्ग में फरिश्ते खुशी मनाते हैं? तो उसका कारण है, एक काम कंप्लीट हुआ है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। स्थान तो हैं, अब उन्होंने आना है जिनके लिए उसने आदि से सर्व उत्तम प्लान करके रखी थी। जिस दोस्त के लिए उसने सब कुछ बनाया, उस दोस्त ने उसके पास आना है फतह पाकर, जय पाकर। तो वो जय पाए हुओं के वेलकम की तैयारी है।
मिसाल के तौर पर जब युद्ध के मैदान में कोई फौजी जाता है तो युद्ध जीत कर आता है तो घर वाले क्यों उसके लिए जश्न करते हैं? जब एक फौजी, एक सिपाही, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब अपनी नौकरी से रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट पर एक बड़ा बोझ किया जाता है, एक बड़ा इंतजाम किया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं, उसका वेलकम किया जाता है, घर में सारा उसका माहौल बनाया जाता है, घर में उसकी तैयारी की जाती है। तो वो क्या जरूरत है, वो उसी घर का सदस्य है ना, तो उसके लिए ये सब आप क्यों करते हो? वो अपने ही घर में आ रहा है ना, उसके लिए इतनी तैयारी क्यों? एक विशेष काम कंप्लीट हुआ है, उस विशेष काम के लिए प्लानिंग थी लेकिन उस वक्त काम हो रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। लेकिन उससे पहले बात क्या कहता है? मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, नहीं तो मैं तुमसे कह देता, नहीं तो मैं तुमसे कह देता। वचन को फिर पढ़ लेते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते हैं, इसका मतलब कन्फर्म है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। पिता आद से तुम्हारे लिए प्लान करके बैठा है, पुत्र ने अपने काम को पूरा किया है, अब बारी हमारे काम की है। पलोठे ने तो अपना सारा काम निभा दिया, इकलौते ने काम को पूरा किया, पलोठे होने का हक दिया, और अब छोटे जो हैं वो उस काम को पूरा करेंगे। तो छोटे जब उस काम को पूरा करके अपने असली घर में जाएंगे तब उनके जश्न की तैयारी होगी। वो तैयारी को प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है कि वो कह रहा है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे वेलकम की तैयारी की जाए। तो वो तैयारी जो है ना, वो उसी तरह दिखाती है जैसे हमारे घर में मकान तो बने होते हैं, कमरे तो बने होते हैं, रूम तो होते हैं, मेहमानों के लिए ही होते हैं, लेकिन जब मेहमान ने आना होता है तो उसकी स्पेशल तैयारी की जाती है। आखिरी वर्ष पढ़ के हम लोग कंप्लीट करते हैं इस बात को। दूसरा करंथियों का खत, उसका 5 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय, उसकी 16 वर्ष। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तो जैसे लोग सवाल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी है तैयारी करने की, क्योंकि सब कुछ प्री प्लान है। तो प्रभु यीशु मसीह किस तैयारी के लिए गया है? सब कुछ तो पहले से तैयार पड़ा है। तो वचन को हम लोग शब्द को कभी कभी पकड़ते हैं, शब्द को जब पकड़ते हैं तो उसको समझने के लिए 2 नियत होती, जहाँ तो हम उसको वाकई समझना चाहते हैं, जहाँ बहस करना चाहते हैं। तो जो बहस करना चाहते हैं उनको तो बताने की जरूरत है, लेकिन जो समझने चाहते हैं उनको जरूर बताना चाहिए। सो यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। यही खुदा कहता है ना कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? क्या मैं हाथों के बनाए हुए भवन में रहूंगा? क्या मैं मिट्टी और गारे के बनाए हुए भवन में रहूंगा? तो यीशु मसीह इस जमीन पर बने हुए घर के लिए इतनी गैरत क्यों रख रहा है? क्योंकि स्पिरिचुअली तौर पर तो हम लोग जानते हैं हमारा तो एक घर स्वर्ग में है, परमेश्वर का भी घर वही है। यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों में साफ करके लिखा कि जो महायाजक था वो तो साल के भीतर लोगों के गुनाहों के पश्चाताप के लिए, अपने भी पश्चाताप के लिए वो लहू लेकर जाता था मेमनों का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो अपना ही लहू लेकर गया, लेकिन जब वो अपना लहू लेकर गया तो वो उस घर में नहीं गया जो सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ था। उस घर में नहीं गया जो परमेश्वर का घर कहलाता था। उस घर में नहीं गया जिस घर के बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने मेरे बाप को व्यापार का घर बना दिया है, मंडी बना दी है। यीशु मसीह के बारे में लिखा वो उस अति पवित्र स्थान में नहीं गया जो हाथों का बनाया हुआ था, बल्कि उस पवित्र स्थान में गया जो इस पवित्र स्थान का असली नमूना है। लेकिन बात इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। सो फिजिकली और स्पिरिचुअली 2 बातें हैं जिनको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस घर के लिए भी प्रभु गैरत दिखाता है क्योंकि इसके लिए उसकी कोई योजना है, लेकिन असली घर तो वही है
जहाँ परमेश्वर खुद विराजमान है। ये घर बनाया गया है, इसमें तो परमेश्वर का जलाल उतरा है। ओमनी प्रेजेंट जलाली रूप में तो वहाँ पर अपनी सामर्थ्य को दिखाता है, भेजता है, उसके जलाल की किरणें वहाँ पर आती हैं, जलाल ठहरता है। लेकिन असली जिसके बीच में से जलाल निकल कर आता है वो तो तीर से आकाश में विराजमान है। फरिश्तों की उस इबादत के बीच में कुरूबियों के छाया में वो तो तख्त लगाए हुए बैठा है, लेकिन फिर भी वो उस गर्भ के लिए गैरत रखता है। सो प्यारे जी, जो आखिरी वर्ष पढ़ता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं। दूसरा करंथियों का खत 5 अध्याय उसकी 1 से 5 वर्ष। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा तो जिस वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:2 में तसल्ली देकर जाते हैं 1 से लेकर 3 तक में, उस तसल्ली को अब पौलुस पूरे विश्वास और ईमान के साथ उसको पूरा क्लियर कर रहा है। इससे पहले इसको पढ़ें, एक और वर्ष पढ़ लेंगे ताकि इसको फिर और निखार आएगा। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 23 वर्ष यूं लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। प्रेम रखने वाला वचन को मानेगा। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जरूरी कि हमको इतनी बारीकियों में जाने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहकर गया, क्योंकि एक बात हमारे विश्वास में पक्की रहनी चाहिए कि प्रभु ना तो झूठ बोलता है और ना ही यूं ही अचानक बात करता है। ये हमारा पक्का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी यूं ही बात नहीं करता, अचानक से कोई बात नहीं करता, ना ही झूठ बोलता है। यदि वो कहकर गया है किसी तैयारी के बारे में तो वो तैयारी सचमुच में तैयारी ही है, लेकिन वो तैयारी किस किस्म की है उसको हमको समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बाई चांस हरेक की मेमोरी उतनी नहीं होती, जहाँ हरेक को वचन याद उतना नहीं रहता, जहाँ उस तरीके से हरेक कोई वचन को ध्यान नहीं देता है, तो उस तरीके से अगर हमारी बात कोई समझ में ना आई हो वो अलग बात है। लेकिन प्रभु गलती कर गया हो, ये बेवकूफ़ी है। ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि प्रभु कोई गलती कर गया। वो गलती कोई नहीं करके गया। अगर वो तैयारी के बारे में कह कर गया तो कोई ना कोई तैयारी जरूर है, हमारी समझ में नहीं आ रही, वो अलग बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गलत नहीं कह सकता। यदि खुदा गलती करे तो फिर खुदा में और इंसान में कोई फर्क नहीं, और वचन बताता है कि खुदा गलती नहीं करता। ये हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सो देखते हैं हम लोग कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। 14:2 में प्रभु यीशु मसीह कुछ और कह रहा है, लेकिन 14:23 में प्रभु यीशु मसीह किसी और बात पर जोर दे रहा है। तो एक बात और विश्वास कर लेनी चाहिए कि वो ना तो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, ना कोई गेम खेल रहा है। वो अपने तरीके से बात कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रही है, बस इतने से फर्क है। 14:2 में वही प्रभु यीशु जो कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ताकि यहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। वही यीशु मसीह 14:23 में कहता है, मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। वहां पर कहता है मैं ले जाऊंगा, यहां पर कहता है हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। तो क्या हम ये समझे कि ये दो बातें हैं? ये दो बातें नहीं है, ये एक ही बात है। इसी की तैयारी की तो बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। यही तो वो प्लानिंग है ना, जिसको वो पूरा करने के लिए कहकर गया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। सो समझें कि वहां पर कहता है मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, यहां पर कहता है हम आएंगे। यहां पर दो लोगों की बात हो रही है, बल्कि दो नहीं तीन ही हैं हमेशा ही। बाप बेटा पाकरू एक ही हैं और वो जहां भी होते हैं सभी एक साथ ही होते हैं। जैसे हम तीन हैं लेकिन हमेशा एक साथ ही रहते हैं ना, ऐसे वो भी तीन ही हैं और हमेशा एक साथ ही रहते हैं।
वो अलग अलग करके काम कर जाता है, हम अलग अलग करके काम कर सकते नहीं हैं। सो इतना ही फर्क है। परमेश्वर तीन नहीं, परमेश्वर एक ही है। तो समझेंगे, प्लानिंग को समझना है हमको कि हर एक शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा विषय होता है। वो विषय पूरा करेंगे तभी बात समझ में आती है, वरना आती नहीं तो उलझे रहेंगे ओनली जीसस वालों की तरह के बपतिस्मा तो यीशु नाम में ही है जी, बपतिस्मा तो यीशु नाम में ही है जी, नाम में होना चाहिए जी। वो बेचारों के पास और कुछ नहीं है। कोई इधर उधर की बात कर ले, कुछ बेचारों को पता नहीं होता, पर एक बात का उनको पता चल गया है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, बस। इसके आगे पीछे उनको कुछ पता नहीं। अगर उनको पता होता ना कि मेरी रचना यीशु मसीह के नाम में नहीं बल्कि बाप बेटे पाक रूह के नाम में की गई है, तो फिर वो इस उलझन में कभी भी पड़ते नहीं। लेकिन वो शिक्षा तो उनको देंगे नहीं, सिर्फ नाम की शिक्षा देंगे और नाम में ही उलझ कर वो बेचारे इस जहान में अपने जीवन को गुजार जाएंगे, लेकिन कभी हकीकत को समझ पाएंगे नहीं। सो देखते हैं दूसरा ग्रंथियों 5:1 से लेकर 5 तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा, पौलुस उस बात को क्लियर करता है जिस बात का वायदा प्रभु यीशु मसीह करके गए हैं। डेरा सरीखा गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा। तो अब यहां पर भी बहस कर लो, क्योंकि जिनको शब्दों में उलझने की बीमारी लग जाए उनके लिए खुदावंद खुदा को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्यारे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखो। सीखने के लिए सवाल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रभु पर शक करना जो है वो खतरनाक हो सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, वचन पर कभी शक नहीं करना, क्योंकि वचन के बारे में तो अच्छा लिखा भी है और उसको भजन के रूप में गाया भी है। तेरा कलाम उजाला है मेरी रामा दा, ए मेरे दिल दी तसल्ली। ते इस करके ये समझो गानू कि वचन दे उत्ते शक नहीं। सो क्या कहता है, गिराया जाएगा और परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। एक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, एक भवन मिलेगा। यीशु मसीह कहता है, पढ़ लेते हैं फिर क्लियर करते हैं, क्योंकि जब शब्दों में कोई उलझेगा फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत से रहने के स्थान हैं। वो स्थान कहाँ पर हैं? खुदा का दास कहता है, हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। भवन एक ही है, उस भवन में धर्मियों के रहने का बंदोबस्त है। तैयारी किस बात की हो रही है? अगम ज्ञान में परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन आजाद मर्जी को इस्तेमाल करते हुए कौन उस आजाद मर्जी को अपने सृजनहार परमेश्वर के हाथों में देकर ये कहने के लिए तैयार है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। वो लोग किस किस किस्म की कीमत दे देकर अपने इस जीवन में पिता की इच्छा को पूरा करते हुए, अपनी दौड़ को समाप्त करते हुए किस किस्म से वो चलते हैं, उसी किस्म के मुताबिक उन्हें वहां पर रिवार्ड मिलने वाला है। उसकी तैयारी स्वर्ग में हो रही है, उनके वेलकम की तैयारी हो रही है, उन्हें कैसे कैसे सम्मानित किया जाना है वो तैयारी हो रही है। आद से प्लान था, वो प्लान कब जाकर पिता के उस अगम ज्ञान में पूरा होना है वो भी उसको पता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां पर जाएं, वहां पर तैयारी हो रही है। किसको कौन सा स्थान देना है, किसको किस स्थान पर बिठाना है, कौन किस तरीके से, तो वो जिम्मेवारी हम पर छोड़ कर गया है। कौन सा, जैसे हम लोगों को पता होता है ना कि किचन में कौन सा मार्बल लगाना है, बाथरूम में कौन सा लगाना है, जो सिटिंग रूम है वहाँ पर कौन सा लगाना है, बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी करनी है वहाँ पर कौन सा मार्बल लगाना है। सभी जगह पर एक जैसा मार्बल तो नहीं लगाते, लेकिन घर तो एक ही होता है, तो फिर मार्बल भी एक जैसा ही होना चाहिए। सो जैसे हम एक घर में
अलग अलग तरीके के स्थान पर अलग अलग चीज़ों को फिट करते हैं, उसी तरह इस भवन में हर बंदा अलग अलग अपनी दौड़ के मुताबिक फिट किया जाना है। उसकी तैयारी स्वर्ग में चल रही है, जिसके बारे में यीशु मसीह कहता, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तुम्हें वो स्थान मिले जिस स्थान की दौड़ तुम इस जगह पर पूरी करके जाओगे, तुम्हें वो रुतबा, तुम्हें वो इज्जत वेलकम के समय मिले। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो ये है तैयारी का समय। तो पौलुस इस बात को समझता है और कहता है कि स्वर्ग पर हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हाथों का बनाया हो तो खत्म हो सकता है, लेकिन वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो ऐसा घर नहीं है, वो इंसानों की अक्ल का बनाया हुआ घर नहीं, बल्कि परमेश्वर की समझ से बना हुआ वो घर है। दूसरी आयत, इसमें तो हम कराहते हैं, जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस घर में हैं, इसमें तो हम कराहते हैं। ये भी तो एक घर है ना, इसको भी तो एक घर बोला गया ना, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। ये भी तो एक घर है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर हमको भी तो अपना घर बताता है ना। तो पुरुष का कहता है हमारे लिए एक भवन वहां पर, एक घर वहां पर है, स्वर्ग में है। हमारे लिए जैसे स्वर्ग में एक घर है ना, उसी तरह परमेश्वर ने इस घर को पहले अपना घर समझा है। फिर इस घर में जिसमें परमेश्वर रहता है, जब ये इस लायक हो जाए कि ये वहां पर जाने के लायक हो जाए जहां परमेश्वर तख्त नशीन है, तो वहां पर फिर परमेश्वर भी इसके लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। तो समझेंगे बात को, फिर रिपीट करता हूं ताकि गलती ना आप लोग खाएं। आज से प्लानिंग है, लेकिन काम समय पर ही किया जाता है। अब्राहम को तभी बुलाया गया जब अब्राहम को बुलाने का समय आया, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के प्लान में आदि से था। इकबाल गिल को तभी बुलाया गया जब इकबाल गिल को बुलाने का टाइम आया। इकबाल गिल आदि से ही परमेश्वर की प्लानिंग में था। किस दिन बपतिस्मा लेना है, उसी दिन बपतिस्मा लिया। परमेश्वर आदि से जानता था, लेकिन समय आने पर ही वो काम मुकम्मल हुआ। उसी तरह वो तैयारी जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वो उस विशेष तैयारी के बारे में है जो एक समय पर पूरी होनी है। प्लानिंग में सब कुछ है, प्री प्लान है, लेकिन समय पर करेगा। सो इसमें तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। सो संत पौलुस इन बातों को क्लियर करता जा रहा है। इसमें हम कराते हैं, बड़ी लालसा रखते हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। नंबर 3, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। नंबर 4, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। सो तैयारी क्या परमेश्वर कर रहा है? स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर जमीन पर इस दुल्हन को तैयार कर रहा है। मैं जाता हूं, अपने बाप से कहूंगा, वो तुम्हें पाकरू देगा। फिर और क्लियर करता है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पाकरू भेजूंगा। पिता से कहूंगा, वो तुमको पाकरू देगा। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए पाकरू को भेजूंगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। सो तैयारी किसकी चल रही है भला? तीसरे आकाश पर बैठा प्रभु यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंट होने के नाते हर जगह पर मौजूद रहने वाला खुदावंद खुदा अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। ये है वो तैयारी का समय, और ये है वो तैयारी का विशेष सब्जेक्ट, और यही है वो तैयारी का जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है। और सब कुछ तैयार हो रहा है, और किस चीज़ को तैयार होने के बाद किस समय पर महिमा मिलनी है, वो सब एक समय ठहराया हुआ है, और वो समय पर ही पूरा किया जाएगा। 5 आयत, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में अपना आत्मा भी दिया है। बयाने में अपना आत्मा भी दिया है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया। सो कौन तैयार कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है, और तैयारी का सबूत भी दिया है। बयाने में क्या दिया है? हमको अपना आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं, और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। जब तक देह में हैं, शरीर में हैं, बदन में हैं, जिस्म में हैं, तब तक हम खुदा से अलग हैं। और यीशु मसीह किस बात की तैयारी कर रहा है?
हम जो देह में होने के कारण परमेश्वर से अलग हैं, हम इस देह में रहते हुए अपने मुक्ति के काम को पूरा करके इस अलगताई को खत्म करें, देह को त्याग कर हम परमेश्वर से मिलन करें और परमेश्वर हमारा वेलकम करे। और वो जो स्थान के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बहुत सारे स्थान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। स्थान है, वहां पर जगह तैयार की जा रही है। हरेक धर्मी जन के काम के अनुसार उसे कहां पर फिट किया जाना है, उसकी तैयारी स्वर्ग में चल रही है। और खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। इसके बावजूद भी यदि कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। खुदा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। पहले खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे वचन को जो हमें सीखने का तूने मौका दिया खुदावंद। तेरे सब लोगों पर तेरा रहम हो और इन बातों को समझने की समझ और बुद्धि दे खुदावंद, और औरों को भी सिखा सके फजर कर खुदावंद। हर एक जिंदगी पर तेरा रहम बना रहे। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजर, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। कल मिलते हैं जी फिर इंडिया टाइम सुबह 7:30 बजे और अमेरिका के टाइम 10 बजे। खुदा आपके साथ हो। जय मसीह।